बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बना रहे हैं वो बेसिकली आज जो हमारी वीडियो है ये रिव्यू वीडियो है। यूट्यूब पे बहुत सामने अगर आप देखते होंगे तो आलू के पराठे की मुख्तलिफ रेसिपी आती है। तो एक रेसिपी मैंने भी देखी और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करें, उसका रिव्यू दें। ये जो हमारे ट्रेडिशनल आलू के पराठे हैं और ये जो आजकल यूट्यूब पे आप देख रहे हैं आलू के पराठे, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये इतने टेस्टी होते हैं जो हमने ट्रेडिशनल जो हम घरों में बनाते हैं। तो चलें, इसके लिए जो हमने आलू की जो क्वांटिटी दी थी वो से मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इनको बॉईल करके स्मैश कर लिया है। इसके अलावा हमने जी आधी गड्डी हमने हरा धनिया फ्रेश ली है। इसके अलावा हमने हरी मिर्चें ली हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। इसी तरह हमने फाइनली चॉप्ड हमने अनियन ले लिए हैं। ये हमारे पास कसूरी मेथी है, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। और ये है हमारे पास ½ टी स्पून लाल मिर्च, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारा कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया और जीरा, इसको मैंने इसको पहले भूना और इसको मैंने पीस लिया है। नमक 1 टीस्पून और हल्दी 4 टीस्पून। अच्छा, आटा जो लिया है वो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, देखते हैं और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल होते हैं या जो आपने आजकल जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे काफ़ी इन है। तो चलें, इन आलूओं में हमने क्या किया, इनको बॉईल करके इसको हमने ठंडा कर लिया, स्मैश कर लिया। इसमें हमने सबसे पहले ये 1 कप के करीब जो हमारा आटा था, अच्छा 1 कप के करीब था, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, ठीक है, ये ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे प्याज और सारे हम जो हमारे स्पाइसेस है वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। कसूरी मेथी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम हाथ से ही थोड़ा सा इसको इस तरह करके मसल के डाल देंगे। अच्छा, कसूरी मेथी को मैंने क्या कर लिया था, रोस्ट कर लिया था। हरा धनिया हमारा आ गया। देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है, ये ज़्यादा अच्छा जो है हमें खाने में लगता है, या फिर हमारे जो ट्रेडिशनल होते हैं। चलें, बेसिकली एक रिव्यू वीडियो है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से वाले आलू के पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलें, ये जी हमारे स्पाइसेस आ गए। अच्छा, अब पानी की मदद से इसको भून लेते हैं। ये देखें, पहले तो हम मिक्स कर लेते हैं इसको। ये देखें जी, तो अभी मैंने 1 कप के करीब आटा मैंने डालना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आटा जो है ज़रा कम हो, और वैसे तो ये इक्वल ही है, ठीक है। इसको अच्छा से हमने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। अगर मुझे आटा फर्दर मुझे लगेगा कि मुझे डालना है तो मैं डालूँगी पानी, ठीक है। पानी, बस पानी इतना डाल रही हूँ कि ये सारे यकजान हो जाएं, ठीक है, यूनाइट हो जाएंगे फिर। ये देखिए जी, देखते हैं कि कौन से आलू के पराठे ज़्यादा मज़े के हैं, कमेंट करके आप भी बताइएगा। ये देखिए जी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉट लिया है, ये जो बर्तन मैंने लिया है, इसमें क्या होता है कि ईज़िली इसको इसमें गूंद लिया जाता है, ठीक है ना। हर चीज़ एक ही जगह पे यूनाइट हो जाती है। तो हमने पानी हम बड़ा हाथ रोक के डाल रहे हैं। आपने देखा है कि 1 गिलास पानी लिया है, उसमें से भी मैंने अभी हाफ भी पूरा भी यूज़ नहीं किया। चलो, ये हमने गूंद रहे हैं हम आटा, और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट आप रेस्ट दें, ठीक है। चलें, इसको हम देते हैं रेस्ट। गूंद लिया है मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यूनाइट हो चुका है। अब हम तवा गरम पे रखते हैं और इसको 10 से 12 मिनट हम इसको आटे को देते हैं। ये देखिए, हमने एक पेड़ा ले लिया, ठीक है। साइज़ आप देख लें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने जो है ना तकरीबन 1 कप हमारा जो है ना क्या लगा था, आटा 1 कप, ठीक है। और 1 कप मैंने तकरीबन आटा लिया था, 7 से 8 अदद मीडियम साइज़ के आलू। अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके बेलते हैं, देखते हैं कि कैसा बनता है। अच्छा, साइज़ मैंने आपको बता दिया कि आप बड़ा और छोटा इसका ले सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं कि जी ये खाने में मज़ेदार है या जो हमारे ट्रेडिशनल वाले आलू के पराठे हैं वो मज़ेदार होते हैं। अच्छा, हरी मिर्च और मिर्चें जो है ना, मैंने थोड़ी सी, आपने देखा होगा कि हरी मिर्चें मैंने पतली वाली इस्तेमाल की हैं। तो आप अगर मिर्चें कम खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, दिस इज़ है ना, पतला काफ़ी हो चुका है। अब इसको उठा के डाल देते हैं तवे के ऊपर। चलें, इस वक्त जो है फ्लेम जो है मेरा इस वक्त मीडियम है, क्योंकि आलू के पराठे आपको पता है कि आहिस्ता लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने चाहिए। तो ये हमने कुक करने के लिए रख दिया लो फ्लेम पे। अब एक साइड डन हो जाएगी तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। इसी तरह हम दूसरे बना लेते हैं जब तक।
चलें, इसी तरह हमने दूसरा पेड़ा भी ले लिया। थोड़ा सा हम ड्राई फ्लावर भी लगाते जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि तकरीबन 1 कप के करीब ही हमारा जो है आटा यूज़ हुआ था। प्लेन फ्लोर लिया था मैंने, कोई मैदा नहीं लिया था, ठीक है। बस इसी तरह हम बेल लेंगे इसको सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि ये सॉफ्ट है, आपको पता है कि सॉफ्ट है। उसी तरह हम तवे पे देख लेते हैं कि तकरीबन कुछ सेकंड हो चुके हैं। इसको टर्न कर लिया, ये देखिए टर्न कर लिया, और लो फ्लेम पे कुक हो रहा है। चलिए अभी इसको हम देख लेते हैं कि इसको बेल लेते हैं। और अगर आपको फील हो रहा है कि थोड़ा सा आपको ड्राई फ्लावर लाने की नीड है तो आप लगा सकते हैं। और पानी मैंने जैसे कि आपको बताया था हाफ ग्लास से भी थोड़ा सा कम यूज़ हुआ था। चलिए दिस इज है ना, अब उसको हम घी लगा लेते हैं। लो फ्लेम पे ही कुक हो रहा है, क्योंकि आलू के पराठे में आपको पता है कि घी तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा यूज़ होगा। फ्लेम इस वक्त लो है, मीडियम भी नहीं है बल्कि इस वक्त लो है फ्लेम। चलिए जी, ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त आलू के पराठे। अब देखना ये है कि टेस्ट में हमारे ट्रेडिशनल पराठों के मुकाबले में है कि नहीं है। तो ये अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल समझे मीडियम से भी नीचे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये कुक कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए। जैसे एक साइड हमारी जो है वो रेडनेस की तरफ जाती है, कुक होने की तरफ जाती है, तो हम इसको साइड को टर्न कर लेते हैं। चलिए जी, ये देखिए जी, और लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आलू के पराठे लो फ्लेम पे ही कुक होते हैं। ये देखिए जी, अब ये हमारी एक साइड कुक हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से आलू के पराठे कुक हो रहे हैं। इसी तरह हम बाकियों को भी तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको खा के देखते हैं कि क्या ये मज़े के हैं ये, या उससे कम थोड़े से मज़े में है, मज़े के हैं। चलें, ये कुक हो जाता है दूसरी साइड, तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए जी, और घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि जाहिर है कि आलू के पराठे हैं, तो ज़रा जब तक ये घी में डिप ना हो तो मज़ा नहीं आता। चलें जी, ये देखें कुक हो चुकी है दूसरी साइड भी। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सारे भी बना लेते हैं। चलिए जी, ये थे हमारे जी आलू के पराठे, जो कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज रिव्यू वीडियो बनाई हमने, और इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने इसको खा के ट्राई किया, एक पराठा पूरा खाया, और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे ऑथेंटिक आलू के पराठे हैं वो टेस्ट में अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये भी अच्छे बने हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ये थोड़ा कम है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने खाया और आपको कैसे लगा और आप क्या समझते हैं। और ये मैंने रिव्यू वीडियो इसलिए भी बनाई है कि जो आजकल जो गर्ल्स ट्राई कर रही हैं नई नई चीज़ें, तो दोनों तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं और जो आजकल आप यूट्यूब पे देख भी रहे हैं। तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लगे। और उम्मीद है कि आज की रिव्यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।